हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे। यानी एम्प्लॉयमेंट, इंडियन इकोनॉमी के अंदर में एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में या कि टर्शियरी सेक्टर में किस तरीके से बटी हुई है, मेल वर्कर्स और फीमेल वर्कर्स में किस तरीके का बंटवारा है एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, और उसी तरीके से अर्बन एरियाज में और रूरल एरियाज में किस तरीके से वर्कफोर्स कौन से एरियाज में काम कर रही है, ज्यादा एम्प्लॉयड है। तो आइए फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर हम सबसे पहले मेल वर्कर्स की बात करें, यानी कि अगर हम एम्प्लॉयमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन जेंडर के बेसिस पर देखें और उसमें मेल वर्कर्स की बात करते हैं, तो मेल वर्कर्स में 3 हिस्से में ज्यादातर मेल वर्कर्स लगे हुए हैं एम्प्लॉयमेंट में। उनकी वो एम्प्लॉयड हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, यानी कि वो 51% लोग मेल वर्कर्स वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। 29% जो मेल वर्कर्स हैं वो कैजुअल वर्कर्स की तरह काम कर रहे हैं, और जो 20% हिस्सा है मेल वर्कर्स का वो रेगुलर वर्कर की तरह काम करता है। यानी अगर हम देखें तो आधा हिस्सा जितने भी मेल वर्कर्स हैं उसमें आधे लोग यानी 51%, 50% से थोड़े से ज्यादा वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी कि वो अपना काम खुद कर रहे हैं, जैसे कि फार्मिंग हो गया या अपनी कोई दुकान हो गई, अपनी कोई जो जैसे दुकान से वो अपनी आमदनी अर्न कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो देखें कि उसमें लगभग 25% से थोड़ा ज्यादा, यानी कि 4 में से 1 मेल वर्कर जो है वो कैजुअल वर्कर की तरह काम कर रहा है, यानी उनके परमानेंट इनकम का कोई परमानेंट हिसाब किताब नहीं है, यानी उन्हें डेली कोई परमानेंट जॉब नहीं है उनके पास, और वो किसी भी तरीके के काम में महीने में 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन हो सकता है, वो लगे हुए हैं। इस तरीके के कैजुअल वर्कर्स का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई वर्कर की तरह काम कर रहे होंगे, इसके अनस्किल्ड वर्कर की तरह, या कोई और दूसरा इस तरीके का काम जैसे वो कर रहे हों, तो वो कैजुअल वर्कर की तरह लगभग 4 में से 1 व्यक्ति से थोड़े से ज्यादा वो कैजुअल वर्कर की तरह काम कर रहे हैं मेल वर्कर्स के बीच में। यानी 29% हिस्सा जो मेल वर्कर का है वो कैजुअल वर्कर की तरह काम कर रहा है, और सिर्फ 20% मेल वर्कर्स वो रेगुलर वर्कर की तरह काम कर रहे हैं। रेगुलर वर्कर की अगर हम बात करें तो रेगुलर वर्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं? रेगुलर वर्क का मतलब है कि जिसके पास परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है। परमानेंट एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि रेगुलर इन द सेंस कि महीने में वो एक दिन से पूरे महीने उसके पास एक रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है, और इस महीने के अंत में एक सैलरी आती है, उसे पेमेंट मिलती है, उसे वेज के रूप में, और वो उसके बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का एग्रीमेंट होता है, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे उसे जॉब मिली हुई है और उस व्यक्ति के पास महीने के अंत में सैलरी प्राप्त होती है, और साथ ही उसे दूसरे जो है सैलरी के अलावा दूसरी जो बेनिफिट्स है वो भी मिलती है, जैसे कि पेंशन हो गया, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड हो गए, और इस तरीके की चीजें, सहूलियतें। तो सिर्फ और सिर्फ 20% हिस्सा अगर आप देखें तो मेल वर्कर्स के बीच में वो रेगुलर वर्कर की तरह काम करता है, और बाकी के 80% लोग या तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या वो कैजुअल वर्कर की तरह काम करते हैं। अगर हम फीमेल वर्कर की तरफ बाकी की तरफ देखें तो फीमेल वर्कर में भी आपको वही स्थिति नजर आती है। 56% जो फीमेल वर्कर है हमारे कंट्री में वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, और उसी तरीके से एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी 31%, लगभग 1/3 यानी 3 में से 1 महिला जो काम कर रही है वो कैजुअल वर्कर की तरह काम कर रही है, और सिर्फ 13%, सिर्फ 13% जो है वो रेगुलर वर्कर की तरह काम कर रहे हैं। यानी रेगुलर वर्क का इंडियन इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो पूरे एम्प्लॉयमेंट में रेगुलर वर्कर का हिस्सा बहुत ही कम है। मेल वर्कर्स के बीच में वो सिर्फ 20% है, और जबकि फीमेल वर्कर्स के बीच में सिर्फ 13% है। तो जितनी भी महिलाएं हैं उसमें से सिर्फ 13% महिलाएं रेगुलर वर्कर की तरह काम करती हैं, और बाकी जो 87% है वो या तो सेल्फ एम्प्लॉयड है या रेगुलर वर्कर कैजुअल वर्कर की तरह काम कर रहे हैं। अब आइए एक नजर हम डालते हैं
रीजन के आधार पे एम्प्लॉयमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो देखते हैं, यानी अर्बन एरियाज में और रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, अगर हम अर्बन एरिया की बात करें तो लगभग बराबर हिस्सा वो 43% जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है और 42% रेगुलर वर्कर की तरह काम कर रहे हैं, और सिर्फ 15% वो अर्बन एरियाज में लोग जो हैं वो कैजुअल वर्कर की तरह काम करते हैं। तो यानी अगर हम रीजन वाइज डिवाइड करें, रीजन वाइज देखने की कोशिश करें, तो अर्बन एरियाज में हमें ये नजर आता है कि 43% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उतने ही लगभग लोग वो रेगुलर वर्कर की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम रूरल एरियाज की तरफ नजर डालें तो फिर से हमें लगभग पहली जैसी स्थिति नजर आती है कि 56% जो वर्कर्स हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। और वो सेल्फ एम्प्लॉयड कहाँ है? नेचुरली फार्मिंग जो है वो एक ऐसा सेक्टर है जो कि सबसे ज्यादा रूरल एरियाज में लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग ज्यादा से ज्यादा, अगर आपको जो 56% नजर आ रही है, वो सब के सब मैक्सिमम जो उसका हिस्सा है वो फार्मिंग सेक्टर में लगे हुए हैं। उसी तरीके से 35% एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, 3 में से 1 से भी ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, 3 वर्कर्स में से एक वर्कर से भी थोड़ा ज्यादा जो है, अगर हम देखें तो वो कैजुअल वर्कर की तरह काम कर रहे हैं। और नेचुरली ये भी लोग जो हैं वो ज्यादातर खेतों से जुड़े हुए हैं, खेती से जुड़ी हुई है या फिर किसी तरीके का वो छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन वर्क में लगे हुए हैं, जैसे जिस तरीके की मान लिया जाए कि पेंट की टोकरी बनाना या उसी तरीके के जो कुछ दूसरे छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज होते हैं, उसमें वो कैजुअल वर्कर की तरह काम कर रहे हैं, या खेतों में कैजुअल वर्कर की तरह काम करते हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं है। और सिर्फ 9% हिस्सा जो है वो रेगुलर वर्कर की तरह रूरल एरियाज में काम कर रहा है। ये रेगुलर वर्कर किस तरीके के लोग हैं? जैसे स्कूल में टीचर्स हो सकते हैं, गांवों में जो कॉलेज अगर है तो वहाँ पे जो टीचर्स की तरह काम कर रहे हैं, या जो गांवों में अस्पताल होते हैं उसमें जो डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गए। तो इस तरीके के कुछ लोग जो हैं वो रेगुलर वर्कर की तरह रूरल एरिया में काम करते हैं, जिनका प्रतिशत सिर्फ और सिर्फ 9% है। आइए एक नजर डालते हैं सेक्टर्स के आधार पे डिस्ट्रीब्यूशन पे कि कौन से सेक्टर में कितने प्रतिशत लोग वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो प्राइमरी सेक्टर ऑलमोस्ट जो है वो 48.9% लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, और सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में लगभग बराबर प्रतिशत जो है वो वर्कर काम कर रहे हैं। जैसे सेकेंडरी सेक्टर में 24.3% लोग काम कर रहे हैं और टर्शियरी सेक्टर में 26.8% लोग काम कर रहे हैं। तो यानी कि अगर हमें जो दिख रहा है वो ये कि प्राइमरी सेक्टर आज भी जो है अभी भी वो 48.9% लोगों को रोजगार दे रहा है, यानी लगभग आधे लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं। और प्राइमरी सेक्टर में क्या है, फिर से जैसा अभी आपको पता ही है कि फार्मिंग एक ऐसा सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर में जो सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार प्रोवाइड करता है। तो आज भी इंडियन इकोनॉमी में सबसे ज्यादा 48.9% लोग प्राइमरी सेक्टर में ही काम करते हैं। अब हम एक नई तरीके से भी एम्प्लॉयमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन को देखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ हमने अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज को कंसिडर किया है और ये देखने की कोशिश की है कि अर्बन एरिया में प्राइमरी सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, और रूरल एरियाज में उसी तरीके से अलग अलग सेक्टर्स में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अर्बन एरियाज में प्राइमरी सेक्टर में बहुत कम एम्प्लॉयमेंट मिलती है लोगों को, 6.7% सिर्फ लोग अर्बन एरियाज में प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, जबकि उसके मुकाबले 58.3% यानी आधे से ज्यादा लोग वो टर्शियरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है। तो टर्शियरी सेक्टर में आपको पता ही है ज्यादातर सर्विसेज सेक्टर से रिलेटेड जॉब होती है। तो ज्यादातर लोग जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया या उसी तरीके से जो रिलेटेड है, जैसे कोई कोरियर सर्विस में होगा, कोई फूड डिलीवरी में होगा, कोई टैक्सी सर्विस में होगा। तो इस तरीके के लोग जो हैं वो अर्बन एरियाज में टर्शियरी सेक्टर में ज्यादा काम कर रहे हैं। और 35% यानी कि लगभग 1/3 वर्कफोर्स जो है वो सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि जो सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग, जैसा कि आपको पता है मेजर एम्प्लॉयर होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगभग 35% लोग अर्बन एरियाज में लगे हुए हैं।
तो जैसा हमें दिख पा रहा है, अर्बन एरियाज में सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, जबकि प्राइमरी सेक्टर नहीं के बराबर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। अगर हम रूरल सेक्टर में देखें तो उसी का ठीक उल्टी स्थिति हमें नजर आएगी। वो ये कि 64% लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, यानी 2/3 लोग, 3 में से 2 लोग जो हैं रूरल एरियाज में वो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, जबकि 20% लोग सेकेंडरी सेक्टर में और सिर्फ 15% लोग टर्शरी सेक्टर में रूरल एरियाज में काम करते हुए दिखते हैं हमें। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम एम्प्लॉयमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन को देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। वो यहाँ पे हमने इसे मेल वर्कर्स और फीमेल वर्कर्स में डिवाइड कर दिया है, और हमने ये देखने की कोशिश की है कि कितने प्रतिशत मेल वर्कर्स प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, कितने प्रतिशत सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं और कितने प्रतिशत टर्शरी सेक्टर में काम करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर हम मेल वर्कर्स की बात करें तो मेल वर्कर्स में 43.6% लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे थे, 25.9% लोग वो सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, और 30.5% लोग वो जो मेल वर्कर्स है वो टर्शरी सेक्टर में काम कर रहा है। इसी के उलट अगर हम फीमेल वर्कर्स की बात करें तो हमें ये नजर आता है कि फीमेल वर्कर्स का ज्यादा हिस्सा, लगभग 2/3 हिस्सा वो प्राइमरी सेक्टर में लगा हुआ है, यानी लगभग 3 में से 2 महिलाएं जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रही हैं। 62.8% प्राइमरी सेक्टर में है, 20% सिर्फ और सिर्फ 20% वो सेकेंडरी सेक्टर में महिलाएं काम करती हैं, और 17.2% सिर्फ 17% जो महिलाएं हैं वो टर्शरी सेक्टर में काम करती हैं। अभी तक तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखा। अभी हम एक ट्रेंड देखने की कोशिश करते हैं कि अलग अलग सेक्टर्स में, यानी प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में और टर्शरी सेक्टर में 1972 से लेकर के 2011-12 के बीच में किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ है। यानी 72 में कितने प्रतिशत लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में काम कर रहे थे, और 2011-12 में कितने लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 72-73 में प्राइमरी सेक्टर में 74.3%, यानी लगभग 4 में से 3 लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे थे। 2011-12 में घट करके वो 48.9%, यानी क्लोज टू 50% लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे थे। तो अगर जैसा देखा जाए कि 75% के लगभग से वो घट करके 50% के लगभग में आ गया, 48 टू बी प्रिसाइज, इट इज ये यहाँ पे 48.9% है, जबकि वो 72-73 में 74.3% हुआ करता था। बीच में वो थोड़ा सा घट करके 1972-73 से 2000 के बीच में, यानी लगभग 26-27 सालों के बीच में वो 74.3% से घट करके प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा 60.4% पे आया था। फिर 60 से घट करके वो 48.9 यानी 49% में आता है करीब 12-13 सालों में। तो बहुत ज्यादा परिवर्तन वैसे नहीं हुआ है। अगर देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जैसे 72-73 में 75% लोग थे, आज भी 50% के लगभग लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम देखें टर्शरी सेक्टर की बात करें तो टर्शरी सेक्टर में 1972-73 में 14.8% लोग काम करते थे, यानी लगभग 15% लोग, 6 में से लगभग 1 व्यक्ति टर्शरी सेक्टर में उस वक्त काम कर रहा था, और ये बढ़कर के 23.8% होता है 99-2000 में, और 2011-12 में ये बढ़कर के थोड़ा सा बढ़कर के 26.8% होता है। तो अगर देखा जाए तो 14.8 से लगभग वो डबल से थोड़ा कम हुआ है टर्शरी सेक्टर का हिस्सा, यानी 72-73 में जितने लोग काम कर रहे थे टर्शरी सेक्टर में, उसमें लगभग उनकी संख्या डबल हो गई है 2011-12 आते आते, यानी अगर 35-36 सालों में वो 14.8% से बढ़कर के 26.8% पर टर्शरी सेक्टर का हिस्सा आ गया है। सेकेंडरी सेक्टर में बहुत ज्यादा बदलाव आपको नहीं दिखेंगे, 10.9% यानी 11% से वो 72-73 में बढ़ करके 2011-12 में आते आते वो 24.3% होता है। यानी वैसे तो ये 11% से बढ़ करके 24.3% हुआ है, डबल से भी थोड़ा ज्यादा हुआ है, लेकिन आज भी इसका हिस्सा जो है, इसका शेयर वो कम ही है। तो अगर हम, जैसा अभी हमने पहले देखा था
कि 2011-12 में प्राइमरी सेक्टर में लगभग आधे लोग लगे हुए थे और जो बाकी बचे आधे लोग थे उसमें से आधा हिस्सा वो सेकेंडरी में और लगभग आधा हिस्सा टर्शरी सेक्टर में काम कर रहा है। आइए अब देखते हैं कि हमारे यहाँ इंडियन इकोनॉमी में वर्कर्स का डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर के बीच में कैसा है। फॉर्मल सेक्टर को हम ऑर्गेनाइज सेक्टर भी कहते हैं और इनफॉर्मल सेक्टर को हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। फॉर्मल सेक्टर या ऑर्गेनाइज सेक्टर वो हुआ जहाँ पे वर्कर्स को एक रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिलती है, यानी उनके पास पूरे महीने की एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक अग्रीमेंट के तहत मिली हुई होती है और उन्हें महीने के अंत में एक सैलरी मिलती है और दूसरी सुविधाएं भी मिलती हैं। जबकि इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वहाँ पे काम के घंटे फिक्स नहीं होते हैं, वहाँ पे उन्हें रेगुलर जॉब नहीं होता है, वो जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है और महीने के अंत में सैलरी मिलने की कोई ये स्थिति नहीं होती है। तो इसे हम इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि या तो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या लोग उनके लिए काम कर रहे हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो यानी कोई अगर एक शॉपकीपर है तो वो अर्बन एरिया में या रूरल एरिया में तो वो इनफॉर्मल सेक्टर में के तहत में आएगा, एम्प्लॉयड माना जाएगा। और उनके यहाँ जो भी लोग काम कर रहे हैं वो भी इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हुए माने जाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2011-12 में 30 मिलियन टोटल 3 करोड़ लोग सिर्फ फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे थे, जिसमें कि 24 मिलियन जो हिस्सा है वो मेल वर्कर्स का था और फीमेल वर्कर्स सिर्फ और सिर्फ 6 मिलियन यानी 60 लाख महिलाएं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में या फॉर्मल सेक्टर में काम कर रही थी। उसी के मुकाबले इनफॉर्मल सेक्टर की अगर हम बात करें तो वहां पर उस समय 2011-12 में 443 मिलियन यानी 44 करोड़ 30 लाख लोग हिंदुस्तान के अंदर में इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे थे, जिसमें कि 306 मिलियन यानी 30 करोड़ 6 लाख लोग जो हैं वो मेल वर्कर्स थे और 137 मिलियन यानी 13 करोड़ 70 लाख लोग महिलाएं थी उसमें। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि इसमें 90% से ज्यादा हिस्सा जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में वर्कर्स का है, यानी वर्कर्स 90% से ज्यादा वर्कर्स वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं और फॉर्मल सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ 10% से भी कम लोग वो काम करते हुए पाए जाते हैं इंडियन इकोनॉमी के अंदर। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज पे नजर डालते हैं, वो कि आजादी के बाद से 1951-52 से लेकर के 2010-2012 तक के अंदर में जीडीपी में ग्रोथ का क्या ट्रेंड रहा है और एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ का क्या ट्रेंड रहा है। ये जो ऊपर की लाइन है ब्लू कलर की लाइन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जीडीपी के ग्रोथ को बता रही है, जीडीपी के ग्रोथ की का ट्रेंड क्या रहा है। और ये जो नीचे की ऑरेंज कलर की लाइन है वो हमें एम्प्लॉयमेंट के ग्रोथ का ट्रेंड बताती है। तो अगर आप देख पाएंगे मोटे तौर पे ही आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि 1961 से लेकर के 1990 तक यानी पूरे 30 साल एम्प्लॉयमेंट के ग्रोथ में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है, वो 2% के ही लगभग में रही है और 1990 के बीच तक वो 1.9% थी। तो 1.9 से 2% के बीच में वो ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। जबकि अगर इसके खिलाफ हम देखें कि जीडीपी के ग्रोथ में, तो जीडीपी का ग्रोथ जो है वो 1961 में 2.8% था और वो बढ़ करके बीच में बढ़ा भी 3.9% हुआ, 4.8% हुआ, 5.7 5.8% होता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट उसके मुकाबले में काफी कम रही है एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ। अब इस तरीके की जो स्थिति है, खास करके जैसा कि आप 1980-85 के बीच में देख पा रहे हैं, जीडीपी के ग्रोथ में की ग्रोथ रेट 5.7% रही है, लेकिन उसके मुकाबले एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ 1.73% हुई है। उसी तरीके से 5.8% यहाँ पे हमें 1985 से 90 के बीच में दिखता है जीडीपी का, जबकि 1.89% एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ रेट रहा है 1985 से 1990 के बीच में। तो ये जो इस तरीके की स्थिति है, अगर आप इधर भी नजर डालें तो 1997 से 2000 के बीच में एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ रेट 0.98% रही है, जबकि
जीडीपी की ग्रोथ रेट 6.1% रही है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप नजर डालें 2005 से 2010 के बीच में, तो यहाँ पे जीडीपी की ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा रही है 8.7%, जबकि उसी दौरान एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ रेट सिर्फ और सिर्फ 0.28% रही है, यानी रिकॉर्ड लो लेवल पे रही थी वो। तो इस तरीके के ग्रोथ को, जहाँ पे कि जीडीपी का ग्रोथ तो काफी अच्छा है या अधिक है और एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रहा है, वो बहुत कम है, तो उसे हम जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। यानी जीडीपी में ग्रोथ तो हो रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट में जनरेट ग्रोथ नहीं हो रही है, यानी एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट हो पा रही है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जॉबलेस ग्रोथ, इधर भी जॉबलेस ग्रोथ और ये जॉबलेस ग्रोथ लिखा हुआ है। इस तरीके के इधर भी 1980-85 के बीच में, आपको 1974 से 79 के बीच में, या 85 से 90 के बीच में भी यही जॉबलेस ग्रोथ की स्थिति दिख रही है। तो ज्यादातर अवसरों पे अगर आप देखेंगे, इवन 1956 से 67 के बीच में जॉबलेस ग्रोथ होती हुई दिख रही है। तो ये जो जॉबलेस ग्रोथ की स्थिति है, ये क्या करती है, ये हमारे इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट के रेट को बढ़ाती है, यानी धीरे धीरे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है। तो ग्रोथ तो जीडीपी में ग्रोथ तो अच्छी हो रही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में उस लिहाज से ग्रोथ बहुत कम होती है, और इसी वजह से हम इसे जॉबलेस ग्रोथ के नाम से भी जानते हैं। तो जैसा कि स्पष्ट हो पा रहा है आपको इस ग्राफ से, कि इसमें हमें बिल्कुल क्लियरली ये दिख जाता है कि एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ रेट हमारे यहाँ कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं रही है। मैक्सिमम जो एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ रेट गई है वो 2.28% रही है ओवर द पीरियड 1999 से 2005 के बीच में। और उसके अलावा जीडीपी की ग्रोथ रेट तो 5%, 5.8% या 8.7% या 7.8% भी रही है, लेकिन उसके मुकाबले एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ रेट काफी कम रही है। तो ये स्थिति हमें दिखाती है कि इंडिया में ज्यादातर समय में जॉबलेस ग्रोथ की स्थिति बनी रही है, और यही वजह है कि आज भी हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति काफी ज्यादा है। और अगर हम लोग एम्प्लॉयड भी हैं तो वो तो या तो प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा एम्प्लॉयड है, जहाँ पे कि वो खेती में लगे हुए हैं, और आपको पता है कि खेती में जब सबसे ज्यादा जो है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट होती है, यानी जहाँ पे जितने लोग चाहिए उससे ज्यादा लोग लगे हुए होते हैं। उसी तरीके से फॉर्मल सेक्टर में भी, जो कि प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, तो फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट काफी कम है, और इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है। 90% से ज्यादा लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो ये मुझे मैं समझता हूँ कि आपको जो एम्प्लॉयमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमी में, वो इस वीडियो के मार्फत अभी स्पष्ट हुआ होगा। थैंक यू।